हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि प्लूटो जो है अब एक प्लैनेट नहीं रहा। प्लूटो को जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर हो चुका है। तो अब टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास? टोटल प्लैनेट्स हैं 8 सोलर सिस्टम के अंदर। आज हम बात करेंगे उन प्लैनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द प्लैनेट्स के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, सबसे पास का प्लैनेट कौन सा है, थर्ड नंबर का प्लैनेट कौन सा है, या सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, मास कौन से प्लैनेट का है, अर्थ को कितना टाइम लगता है एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि इस टेबल से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेम ऑफ द प्लैनेट, फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन से हमें पता लग जाएगा कि कौन कितने डिस्टेंस पे है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि सबसे पहले कौन सा है। सबसे पहले कौन सा है सन के पास? तो वो है मरकरी। फिर कौन सा होता है? विनस होता है। फिर अर्थ होती है। फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। तो सबसे लास्ट में कौन सा? नेपट्यून है। ठीक है। तो ये पता लग गया। प्लस हमें क्या पता लग जाता है? टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, कि किसको कितना टाइम लगता है सन के रिवॉल्व होने में। तो बेसिकली वही कि अगर मरकरी जो है वो सन के सबसे पास है तो सबसे कम टाइम मरकरी को ही लगेगा। तो मरकरी को टोटल कितना टाइम लगता है? 88 डेज लगता है। कई बार पूछा गया है। तो मरकरी को कितना टाइम लगता है? 88 डेज। उसके बाद विनस को लगता है 224, हमारी अर्थ को 365.26 डेज। फिर मार्स, फिर जुपिटर को 11.9 ईयर्स लग जाते हैं। फिर 29.5 ईयर्स। जो जितनी दूरी में उसको उतना ज़्यादा टाइम। ठीक है। डिस्टेंस पता लग गया कि कौन कितनी दूरी पे है। तो दूरी के अकॉर्डिंग अगर इसको आपको ट्रिक से याद करना है तो माई वेरी अर्थली मदर जस्ट शो मी 9। ठीक है। पहले था इसका पूरा, पहले जब प्लूटो भी था तो क्या क्या था? माई वेरी अर्थली मदर जस्ट शो मी 9 प्लैनेट। पी से क्या था? प्लूटो, बट प्लूटो तो अब रहा नहीं। तो माई वेरी अर्थली मदर जस्ट शो मी 9। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले मरकरी, फिर विनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ऐसे जो है ये पूरी हो जाएगी। ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द सन भी पता लग गया और टाइम भी पता लग गया कि जो जितना दूर उतना ज़्यादा उसका रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम टेकन टू टर्न वंस ऑन इट्स एक्सिस। अब अपनी ही एक्सिस पे घूमने में किसको कितना टाइम लगता है? तो सबसे कम टाइम किसको लगता है? तो सबसे कम टाइम जो है वो देखते हैं हम पहले। सबसे पहले मरकरी को कितना लगता है? 58.6 डेज लगता है। उसके बाद मरकरी, विनस को लगता है 243 डेज। फिर अर्थ, हमारी अर्थ को तो 24 घंटे के भी अप्रॉक्स कितना लगता है, मतलब टोटल एक्चुअल कितना लगता है? वो लगता है 23 आवर 56 मिनट्स और 4 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद मार्स को लगता है 24.6 आवर्स। फिर उसके बाद जुपिटर को 9.9 आवर्स। फिर सैटर्न को लगता है 10 आवर्स। फिर सैटर्न आ गया। यूरेनस को लगता है 16.2 आवर्स और नेपट्यून को 18.5 आवर्स। फिर ऐसा है डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट से हमें क्या पता लग जाएगा कि कौन कितना बड़ा प्लैनेट है। ठीक है। जिसका ज़्यादा डायमीटर उसका मतलब वो इतना बड़ा। ठीक है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा डायमीटर किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो डायमीटर है वो किसका है? वो है जुपिटर का। तो इसका मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? वो है जुपिटर, जिसका डायमीटर कितना है? 142,800। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है सैटर्न। तो जुपिटर के बाद कौन सा आता है? वो आता है सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो सेकंड नंबर का बड़ा वाला प्लैनेट है। फिर कौन सा है? फिर है यूरेनस, जिसका डायमीटर कितना है? 50800। उसके बाद क्या आता है? फिर हमारे पास हो गया यूरेनस। उसके बाद क्या आ गया? नेपट्यून का डायमीटर कितना है? 48,600 हो गया किलोमीटर। फिर उसके बाद कौन सी आती है? फिर हमारी आती है अर्थ कौन सी है? 5th नंबर पे प्लैनेट है। मतलब वैसे तो 3rd नंबर पे है, बट अगर साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ जो आती है वो 5th नंबर पे आती है। फिर कौन सा आता है? फिर आता है विनस का कितना डायमीटर है? 12,100। ठीक है। तो 12,100 जो है वो विनस का हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आता है? फिर आता है मार्स। तो मार्स जो है वो अर्थ से भी छोटी है। ठीक है। फिर मार्स आ गया। देन उसके बाद क्या आ गया? मरकरी आ गया। तो ये पूरा हमारा पूरा क्या है एक तरीके से कौन कितने साइज़ का और कौन किस नंबर से आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है जुपिटर। फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर उसके बाद नेपट्यून, फिर अर्थ, फिर उसके बाद विनस, फिर उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी। तो ये है किसके फॉर्म में कि डायमीटर इन द प्लैनेट, और कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है वो है मरकरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मास के बारे में कि अगर हमारी अर्थ का मास, मतलब
हमारा जो वेट है वो दूसरे प्लेनेट में जाके कितना घट जाता है, कितना हो जाता है, किससे क्या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मार्स पे जाता है तो हमारा वेट 10% रह जाता है, मतलब 0.1 है। जुपिटर पे जाता है तो 318 होता है। सैटर्न पे 95, यूरेनस 15 हो गया, नेपट्यून पे 17 हो गया, मरकरी पे 0.055 हो गया और विनस पे आ गया 0.8। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में और प्लैनेटॉइड के बारे में। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग में क्या हुआ था, आपस में टकराए थे और जो जिनका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा था वो आपस में बंध गए, बंधने से क्या बन गए, कुछ तो प्लैनेट्स बन गए, और जो कुछ थे जो लोग ग्रेविटेशन पुल में नहीं बंध पाए वो ऐसे ही घूमते रहे यूनिवर्स में, और उनको क्या कहने लग गए, उनको एस्ट्रॉइड्स कहने लग गए। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स को हम क्या कह सकते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। दे आर द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सन के अराउंड प्लैनेट्स तो घूमते ही घूमते हैं, प्लस एस्ट्रॉइड्स भी घूमने लग गए क्योंकि ये जुड़ नहीं पाए। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं एमजे के बीच में। एमजे बोले तो एम से हो गया मार्स और जे से हो गया जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड जो है कहाँ पाए जाते हैं, एमजे के बीच में पाए जाते हैं। और इसके बीच में जो बेल्ट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। ठीक है, तो एमजे के बीच में जो बेल्ट होती है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट होते हैं। आर द बेल्ट ऑफ डिब्रीज। तो बेसिकली किसकी बेल्ट होती है, डिब्रीज की। जो टूटे फूटे पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, विच फेल टू असेंबल इनटू प्लैनेट। जो कि फेल हो जाते हैं, जो टुकड़े थे वो फेल हो गए, वो लोग एक साथ नहीं हो पाए तो वो प्लैनेट नहीं बन पाए, तो वो अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। उनको वो किसके अंदर आ गए, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आ गए। तो ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 5000 एस्ट्रॉइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि अभी तक हम 5000 एस्ट्रॉइड्स को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। एस्ट्रॉइड्स में भी स्फेरिकल, इलैंगेटेड और इरेगुलर इन शेप। तो एस्ट्रॉइड की कोई शेप नहीं है। ठीक है, कुछ स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, कुछ इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। ऑल एस्ट्रॉइड रोटेट ऑन देयर एक्सिस एवरी 5 to 20 आवर्स। तो हर एक एस्ट्रॉइड जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होते हैं हर 5 से 20 घंटे में। सर्टेन एस्ट्रॉइड्स में हैव सैटेलाइट्स, और इवन इन एस्ट्रॉइड्स की भी क्या है, सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट होती क्या है, सैटेलाइट मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो कि किसी के भी अराउंड मूव करने लग जाए। ठीक है, रिवॉल्व करने लग जाए, रिवॉल्व नहीं रिवॉल्यूशन करने लग जाए, तो उनकी भी सैटेलाइट बन जाती है। जैसे हमारी अर्थ की सैटेलाइट क्या बन गई, मून बन गई, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन एस्ट्रॉइड के भी कोई आसपास आजू बाजू चक्कर लगाता होगा, तो वो क्या बन गए, वो इसकी सैटेलाइट्स बन गई। तो ऑल एस्ट्रॉइड रोटेट इन देयर एक्सिस, ये तो बता ही दिया था। फिर है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन 2 क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ द जुपिटर। वन मूव अहेड ऑफ इट एंड अदर मूव बिहाइंड इट। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है जो कहाँ पाया जाता है, जो कि जुपिटर के क्लाउड में पाया जाता है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज एस्ट्रॉइड्स ऑक्यूपाई अ प्लेस वेयर द प्लैनेट कुड हैव एग्जिस्ट बट was prevented from its formation by the disruptive gravitational force। वही मैंने आपको बताया कि जब बिग बैंग हुआ था तो जिनका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो स्ट्रांग नहीं था, वो जुड़ नहीं पाए किसी से, तो वैसे ही घूमते रह गए स्पेस के अंदर। वो क्या बन गए, वो एस्ट्रॉइड्स बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटियोर और मेट्रॉइड्स के बारे में। तो मेटियोर एंड मेट्रॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। अब मेटियोर्स और मेट्रॉइड्स को क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, मेटियोर्स आर क्यों कहते हैं इसको, तो बेसिकली क्या होते हैं, ये मेटियोर्स आर द फ्रेगमेंटेड ऑफ रॉक्स कमिंग टुवर्ड द अर्थ। तो जब ये बड़ी बड़ी रॉक होती है, ये अर्थ की तरफ आती है, तो ये क्या करती है, ये एस्ट्रॉइड से टकराती है। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उससे टकराती है, तो इसमें क्या बनते हैं फिर से एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने के बाद फिर से इनकी और डिब्रीज बन जाती है, तो और टुकड़े हो जाते हैं। तो मतलब ये एस्ट्रॉइड से भी छोटे हो जाते हैं। तो मेट्रॉइड्स आर द यूजुअली स्मॉलर एंड ड्यू टू हीट प्रोडक्शन। अब ये टुकड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और क्या होते हैं, जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो कुछ तो धरती पे आने से पहले ही फूट जाते हैं, और जो धरती पे आ जाते हैं वो गिर जाते हैं धरती पे आके और एक गड्ढा बना देते हैं। तो मेटियोर्स आर यूजुअली स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ड्यू टू हीट प्रोडक्शन, इनके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है बाय द एयर रेजिस्टेंस बर्न अप बिफोर रीच टू द अर्थ सरफेस, की अर्थ के सरफेस आने से पहले कुछ तो जल जाते हैं फूटने की वजह से, और कुछ जो है व्हेन मेटियोर्स आर लार्ज, जब थोड़े बड़े होते हैं, मतलब लार्ज होते हैं, तो ये जल नहीं पाते कम्प्लीटली, और ये आके किस पे गिर जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे आके गिर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। ऑल मेट्रॉइड्स आर बिलीव टू बी ऑरिजिनेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ऐसा माना जाता है जितने भी ये मेटियोर्स होते हैं कहाँ से आते हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि इनके आपस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब वो लूज़ होने लग जाता है तो इधर उधर उड़ने लगते हैं, एस्ट्रॉइड से टकराते हैं, टकराने के बाद मेट्रॉइड्स बन जाते हैं, मेट्रॉइड्स बनने के बाद अर्थ पे आके गिर जाते हैं। अगर जो छोटे होते हैं वो वहीं आग में जल जाते हैं। ठीक है,
सडन कॉलिजन में सेंड टूवर्ड द अर्थ एंड द अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड इट्स सरफेस। तो और क्या होता है कि जो अर्थ की इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको अट्रैक्ट करती है कि वहाँ से निकल के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होता है? विजिटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो कॉमेट्स कौन होते हैं? सोलर सिस्टम के विजिटर्स होते हैं। कॉमेट्स क्या है? ए नेम डिप्राइव फ्रॉम द, कहाँ से है ये वर्ड? तो ये वर्ड है लैटिन वर्ड स्टेला कॉमेट, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? हेरी स्टार्स भी कहते हैं। तो कॉमेट्स को ऐसे याद कर सकते हैं जैसे स्टार है, स्टार के पीछे जो देखते हो कभी आप रोशनी की जो एक रे नहीं निकली होती है तो वो क्या होता है? वो कॉमेट्स होते हैं। तो इसलिए इसको हेरी स्टार भी कहते हैं कि स्टार है उसके पीछे से एक लेयर निकल के आ रही है, मतलब हेयर की तरह। आर द अमंग द मोस्ट स्पेक्यूलर एंड अनप्रिडिक्टेबल बॉडी इन द सोलर सिस्टम। ये बहुत स्पेक्टेकुलर है और अनप्रिडिक्टेबल बॉडी है किसके अंदर? हमारे सोलर सिस्टम्स के अंदर। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट। तो जो कॉमेट्स है ये भी क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं और इनका क्या होता है? इनका भी एक रेगुलर ऑर्बिट होता है, बट देयर ऑर्बिट आर इलोंगेटेड एक्लिप्स। बट ये जो इनका ऑर्बिट होता है वो क्या होती है? वो इलोंगेटेड एक्लिप्स होती है। एंड इट टेक दैम 100 एंड समटाइम इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो कभी तो लाखों साल लग जाते हैं इनको, कभी हज़ारों साल लग जाते हैं, तो कुछ पता नहीं होता है इनका। कॉमेट आर मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? तो ये फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, जो जमी हुई जो गैसेस होती हैं उनसे बने होते हैं। विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल, जिन्होंने रॉकी और मेटेलिक मटेरियल को होल्ड कर रखा होता है, ठीक है। द कॉमेट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल क्लोज टू द सन। तो कब दिखते हैं कॉमेट्स? तभी दिखते हैं जब ये सन के पास आते हैं। तो क्या होता है कि सन के पास आते हैं, तो सन के पास आते हैं तो ये किससे बने हैं? आइस से बने हैं, गैसेस से बने हैं, डस्ट से बने हैं। तो जब ये अर्थ के पास आते हैं, सन के पास आते हैं, तो इतनी हीट होती है जिससे वो जो आइस होती है वो पिघल जाती है, डस्ट होती है तो डस्ट पिघल जाती है, और गैसेस होती है तो गैसेस पिघल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड गैसेस होती है वो पिघल जाती हैं। फिर इट्स आइस मेल्ट एंड द गैस एंड द डस्ट आर स्वेप्ट बैक इनटू द टेल। तो क्या होती है? जब आइस होती है तो वो पिघल जाती है, डस्ट होता है डस्ट पिघल जाता है, गैस होता है डस्ट पिघल जाता है, और एक टेल की तरह बना देता है, ठीक है। द टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। तो जो इसकी टेल होती है, मान लो ये सन है, तो ये जो इसकी टेल ये जो है ये सन है, ठीक है, इसके पीछे एक टेल की तरह बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन, सो व्हेन इट ट्रेवल अवे फ्रॉम द सन इट लीड बाय द टेल। जब भी ये सन से दूर जाती है तो एक टेल सी बन जाती है। फीचर्स ऑफ कॉमेट। अब कॉमेट्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अ कॉमेट कैरेक्टराइज बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल विच एमिट लाइट। तो कॉमेट के पीछे क्या होती है? एक लॉन्ग ल्यूमिनस टेल होती है जो कि कैसी होती है? लाइट वाली होती है, विच एमिट लाइट, बट दिस इज़ विजिबल ओनली व्हेन द कॉमेट ऑर्बिट पासिस क्लोज टू द सन, ठीक है। पर ये कब ये कॉमेट्स की जो टेल होती है वो कब दिखाई देती है? जब ये सन के पास आती है, जब ये क्लोज होती है सन के। व्हेन द कॉमेट ट्रेवल क्लोज टू द सन, जब ये कॉमेट जो है सन के पास आती है तो आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, टू द हेड ऑफ द गैस कॉल्ड कोमा। तो जो भी आइस होती है, जो भी गैस होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। द सन्स रेडिएशन स्वेप्ट दिस इनटू अ गैस टेल, जिसकी वजह से क्या बन जाती है? गैस की टेल बन जाती है। डस्ट पार्टिकल आल्सो स्वेप्ट बैक टू फॉर्म डस्ट टेल, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं वो क्या बना देते हैं? वो डस्ट टेल बना देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में। अब स्टार्स क्या होती है? जैसे प्लैनेट्स होती है, उनकी खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, पर स्टार्स की क्या होती है? खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। तो स्टार्स आर हेवनली बॉडी मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। तो स्टार्स क्या होती है? हेवनली बॉडीज होती है जो कि किससे बनी होती है? हॉट बर्निंग गैसेस से बनी होती है। द शाइनिंग बाय देयर ओन लाइट। तो इस किसकी वजह से चमकती है? क्योंकि इनके पास खुद की लाइट होती है। स्टार्स सीम टू बी फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो स्टार्स जो है वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं कि अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं, बट इन फैक्ट दे आर इन रैपिड मोशन। पर ये स्टार्स जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव होते रहते हैं, बट इन स्टार्स की जो मूवमेंट है उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सिर्फ कब नोटिस कर सकते हैं? जब हम इसको कंपेयर करें बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है। तो स्टार्स जो होते हैं वो हमें दिखते तो फिक्स है, पर थोड़ा थोड़ा मूव होते रहते हैं। दे आर एट ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी पे होते हैं, तो इसलिए पोजीशन बिकम नोटिसेबल ओनली ओवर द सेंचुरी। तो इसकी पोजीशन जो है तब नोटिस कर पाते हैं जब बहुत ज़्यादा सेंचुरीज बीत जाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नासा प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो अकॉर्डिंग नासा के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कौन सा क्लोज है? सबसे पहले हमारे पास सन,
सन जो है वो अर्थ के पास है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो अगर सन से हमारी अर्थ पे लाइट आती है तो कितना टाइम लगता है, उसको लगता है 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 5 सेकेंड। और अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है सन के, वहाँ से अगर लाइट आती है तो कितना टाइम लगता है, 4.3 ईयर लगते हैं, ठीक है। तो पोल स्टार, पोलरिस, सीरस, सीरस जो है वो ब्राइटिंग स्टार है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। वेगा, ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स है स्टार्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फैक्ट अबाउट द स्टार्स, कि स्टार्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। तो बहुत ज़्यादा स्टार्स है स्काई के अंदर, बट ओनली 2000 स्टार्स कैन बी सीन। सिर्फ हम 2000 स्टार्स ही जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि अराउंड कितने स्टार्स है हमारी पूरे यूनिवर्स में, तो 10⁻22 स्टार्स है, जिसमें कि 8000 स्टार्स जो है हम देख सकते हैं नेकेड आइज से, जो कि 4000 कहाँ होते हैं, 4000 तो 4000 होते हैं, तो 4000 तो नॉर्थ पोल पे होते हैं, और 4000 जो होते हैं वो साउथ पोल पे होते हैं, ठीक है। उन 4000 में से भी हम सिर्फ 2000 देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, मान लो 4000 स्टार्स हैं, ठीक है, 4000 स्टार्स हैं, 2000 तो क्या होते हैं, डे टाइम पे होते हैं, डे टाइम की पे होने की वजह से, सन की लाइट की वजह से वो दिख नहीं पाते, और जो 2000 होते हैं वो नाइट में होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ इमेज, जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर कुछ ना कुछ तो एक इमेज बनाते हैं, तो स्टार्स की क्या पोजीशन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। टेनेबल एस्ट्रोनॉमर टू आइडेंटिफाई रफली द पोजीशन ऑफ द स्टार, कि स्टार की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, कॉन्स्टलेशन होता है। हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, तो इसको किस में डिवाइड किया जाता है, यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। दिस यूनिट्स आर नॉन एज कॉन्स्टलेशन, और इन यूनिट्स को कहते हैं कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। दिस कॉन्स्टलेशन वर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, और इन कॉन्स्टलेशन का जो नाम रखा गया है वो किस पे रखा गया है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पे। एट प्रेजेंट कॉन्स्टलेशन आर रिकॉग्नाइज, तो कितने कॉन्स्टलेशन है, 88 कॉन्स्टलेशन को पहचान किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से नाम है। सबसे पहले हमारे पास उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को क्या कहते हैं, ग्रेट बियर कहते हैं, जिसको सप्तऋषि भी कहते हैं, जो 7 स्टार एक साथ दिखते हैं ना, तो क्या है, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। नेक्स्ट है हमारे पास उर्सा माइनर, मतलब कि लिटिल बियर, जिसे हम ध्रुव मत्स्य भी कहते हैं। फिर हमारे हो गए ऑरियंस, हंटर, मृग, वृश्चिका, मेष, वृष, मिथुन, ये सारी जो राशियाँ हैं वो भी किस पे बेस्ड है, कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड है। तो बेसिकली 12 जोडियक साइन है। नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्सी। अब हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। अब गैलेक्सी क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार, डस्ट, लाइट, गैस, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी जो है ग्रुप है किसका, स्टार्स का, डस्ट का, गैसेस का, लाइट का, जो सारे के सारे मिल जाती है तो ये क्या बना देती है, गैलेक्सी बना देती है। तो अराउंड कितनी गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में, तो 10⁻11 गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में। वी लिव ऑन द आउटर एज ऑफ द स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारे अर्थ पे कौन सी गैलेक्सी है, हमारे अर्थ के पास कौन सी गैलेक्सी, तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी, विच इज़ अबाउट 1,00,000 ईयर अगो इन द डायमीटर। तो जब भी इनकी, अगर इनका डिस्टेंस नापना होता है या फिर इनकी लंबाई नापनी होती है, तो वो किस में नापी जाती है, वो ईयर्स, लाइट ईयर्स में नापी जाती है। तो इसीलिए गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी भी कितनी है, तो वह 1,00,000 लाइट ईयर इन डायमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ की गैलेक्सी की, जो कि कौन सी है, जो कि है मिल्की वे गैलेक्सी की। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लार्जेस्ट स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। तो पूछा जा सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी का शेप क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है वो क्या है, स्पाइरल है। इट स्पेंस अबाउट 1,00,000 लाइट ईयर अक्रॉस एंड 10,000 लाइट ईयर थिन इन द सेंटर। तो अगर बात की जाए लंबाई में कितनी है ये, तो लंबाई में है 1,00,000 लाइट ईयर्स, और चौड़ाई में कितनी है, 10,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिल्की वे बिकॉज इट अपीयर्स एज अ सॉफ्ट ग्लोइंग मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो जो पूरी गैलेक्सी है ना, तो वो जब स्टार्स चमकते हैं तो दूध की तरह चमकते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मिल्की वे गैलेक्सी रख दिया, ठीक है। और दीज स्टार आर सो फार दे कैन सीन ओनली कॉन्स्टलेशन नॉट सेपरेटली। तो ये इतने दूर है तो इनको सिर्फ हम एक ग्रुप में ही देख सकते हैं, अकेले अकेले देख ही नहीं सकते हैं। और ये किसने डिस्कवर करी, तो ये डिस्कवर करी है गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने डिस्कवर करी है गैलेक्सी को, और ऐसा बोला जाता है कि इस गैलेक्सी को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। अब लाइट ईयर्स क्या होते हैं, लार्ज डिस्टेंस को जब भी हमें मेज़र करना होता है, लार्ज डिस्टेंस इन आउटर स्पेस कैन बी मेजर इन द लाइट ईयर्स। सो जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं आउटर स्पेस में, उसको किससे मेज़र किया जाता है, लाइट ईयर से मेज़र किया जाता है, ठीक है।
तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9461, बहुत सारा है देख लेना, 9.461 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोमेडा के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रोमेडा क्या है? अब एंड्रोमेडा भी जो है अर्थ के क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। तो बेसिकली क्या है, एक तो मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, एक हो गई एंड्रोमेडा, तो वो क्या है, वो भी क्या है, हमारी नेबर है। एंड्रोमेडा इज द स्पाइरल गैलेक्सी, ये भी कैसी शेप में है, ये स्पाइरल शेप में है, एंड ऑल्सो क्लोजेस्ट नेबर। इट अपीयर फूजी पैचेस ऑफ लाइट, कैसे दिखती है, फूजी पैचेस ऑफ लाइट दिखती है। इट कंटेन मिलियंस ऑफ स्टार्स, इसके अंदर भी क्या है, मिलियंस ऑफ स्टार्स है। इट इज़ द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इन द नेकेड आइज, तो इसको हम देख सकते हैं आँखों से। अलॉन्ग विद द मिल्की वे गैलेक्सी इट प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सी नॉन एज लोकल ग्रुप। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये बहुत सारी गैलेक्सीज जो है मिल जाती है, तो ये क्या बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं लोकल ग्रुप। तो एंड्रोमेडा हो गई या मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, तो ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, तो ये लोकल ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। लाइक स्टार गैलेक्सीज आर ग्रुप इनटू क्लस्टर, जैसे स्टार्स का क्लस्टर होता है कॉन्स्टलेशन, वैसे ही इन गैलेक्सी का भी क्लस्टर्स होते हैं जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती है, लाइक एंड्रोमेडा हो गई या मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, और भी गैलेक्सी हो गई, तो ये जब ग्रुप बनाती है तो क्या होता है, इन्हें कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर में ग्रुप टुगेदर इनटू द अपर क्लस्टर, जब ये क्लस्टर आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तो एक अपर क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। सुपर क्लस्टर आर स्प्रेड रैंडमली थ्रू आउट द यूनिवर्स, और जो सुपर क्लस्टर होता है वो क्या पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। तो बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक क्लस्टर हुआ, फिर क्लस्टर से क्या बना, ग्रुप बन गए, ग्रुप से क्या बन गए, बहुत सारे सुपर क्लस्टर बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निबुली के बारे में। अब निबुली क्या होता है, निबुली इज़ द ह्यूज इंस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस। तो निबुली क्या होता है, एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेज होते हैं, डस्ट दैट अपीयर एट फेंट मिस्टी पैचेज ऑफ लाइट स्कैटर्ड ओवर द स्काई, जिसकी वजह से लाइट जो है वो स्काई पे फैल जाती है, ठीक है, उसकी वजह से। दे अपीयर आइदर ब्राइट लुमिनस स्काई और द डार्क पैचेस अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। तो कभी तो ये बहुत ल्यूमिनस मतलब इतना ज़्यादा चमकीला दिखता है, और कभी एकदम डार्क दिखता है। तो क्यों दिखता है, द निबुली इज डिपेंड ऑन द ल्यूमिनिसिटी। तो निबुली जो है वो डिपेंड करती है किस पे, ल्यूमिनिसिटी के ऊपर, कि कितना चमकदार है। दैट हैव आइदर अराइजन फ्रॉम इट एंड कंटेन इन इट, ठीक है। इफ़ द स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, जब ये स्टार्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन इन द निबुली इज़ आयोनाइज। तो जो भी हाइड्रोजन होती है निबुली के अंदर वो आयोनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ल्यूमिनस हो जाती है, हमें चमकीली दिखती है, ठीक है। अगर ये जो स्टार्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो स्टार्स इज़ नॉट हॉट, जब ये हॉट नहीं होते हैं तो चमकीले भी नहीं होते हैं, जब ये चमकीले नहीं होते तो हमें निबुली कैसी दिखती है, डार्क दिखती है। तो अब अगर कोई स्टार्स ही नहीं होंगे तो इतनी ज़्यादा अंधेरी दिखेगी कि हम इसको देख ही नहीं सकते, कोई पहचान ही नहीं सकता। तो ऑल डिपेंड ऑन द स्टार्स, स्टार्स कितने गर्म है कितने ठंडे हैं, तो उस पर जो है निबुली पूरी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ की शेप के बारे में, साइज़ के बारे में। तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, वो ग्लोब की तरह है। किसकी तरह है, ग्लोब की तरह है। द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। तो कैसे पता लगता है अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। अर्थ जो है वो कैसी है, वो फ्लैट नहीं है। तो कैसे कैसे हमें पता लगता है, इफ़ अर्थ इज़ लाइक अ फ्लैट डिस्क, अगर अर्थ जो है फ्लैट होती तो सन वुड बी सीन इन ऑन, मतलब सन को हर जगह से देख पाते, तो हमें ऐसे ही क्यों दिखता कि सन जो है वो उगता ईस्ट से और ढलता वेस्ट में। अगर सेम ही होती, अगर फ्लैट होती तो ऐसा क्यों होता। सेकेंड है, अगर मान लो शिप जैसे आती है, तो शिप सबसे पहले आती है तो हमें उसका हार्बर, सबसे ऊपर जो उसका वो होता है, मतलब जो फ्लैग होता है वो क्यों दिखता है, पहले शिप क्यों नहीं दिखती, जबकि अगर, क्योंकि वो फ्लैट नहीं है ना हमारी अर्थ। तो जब भी शिप अगर पहुंचती है किनारे पे तो हमें ऊपर का पार्ट क्यों दिखता है उसका, फ्लैट, वो क्यों नहीं दिखता नीचे का। तो ये भी कुछ इसके उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि क्यों, मतलब ये बेसिकली ये चीज़ें साबित करती है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल में है, ठीक है। और जैसे कि पोल स्टार है, पोल स्टार क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। पोल स्टार मतलब कि नॉर्थ पोल से देखोगे तो वो 90 डिग्री पे दिखेगा पोल स्टार, ठीक है। अगर साउथ पोल पे जाओगे तो वो इंक्लाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और इवन इक्वेटर पे कैसा हो जाएगा, 0 डिग्री पे चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो ये सबूत देता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि बोला गया कि सन हो गए, मून हो गए, जब ये सब बोला है तो फिर अर्थ भी गोल ही होगी, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। इवन जो फोटोग्राफ्स ली गई वो भी यही प्रूफ करती है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, ठीक है। अर्थ एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, तो अर्थ जो है वो क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ठीक है। रिफाइंड मेजरमेंट ऑफ अर्थ हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू फॉर्म ऑफ द अर्थ रिजेंबल एज वेयर देयर दिस कैन बी कंपेयर्ड एट द
बंचेस ऑफ द इक्वेटर। फिर है उसके बाद द वेरियस फैक्टर दैट मेक अर्थ सुटेबल फॉर द लाइफ। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ये लगता है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सुटेबल है लाइफ के लिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी गैसेस क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ के। तो इसीलिए ये कहाँ पे मौजूद है? ये अर्थ पे है। तो जिसकी वजह से ही अर्थ पे जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। अर्थ पे पानी है, लेक्स की फॉर्म में, ग्लेशियर की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। तो ये भी बहुत सही है। एक क्या है यहाँ पर? ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये भी एक रीज़न है, ऐसे बहुत से रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अर्थ पे जो, अब ये कई बार पूछा जाता है कि अर्थ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का? तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। और जो लोवेस्ट लैंड पॉइंट है वो क्या है? डेड सी। ठीक है, जिसका पॉइंट कितना नीचे है? ये 397 मीटर है। और लोएस्ट ओशन डेप्थ की अगर बात की जाए, तो ओशन डेप्थ की बात की जाए तो वो क्या है? मैरीना ट्रेंच, जो कि कितना नीचे है? जो कि इसकी डेप्थ है 11033 मीटर है। ठीक है, और अगर बात की जाए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एट एफेलियन, तो वह है 152 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स। और अगर बात की जाए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन एट फेरिलियन, तो वो है 147 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं अर्थ पे कितना परसेंट पानी है? तो 70.8% पानी है, मतलब अराउंड 71% पानी है। और 20 और कितनी परसेंट लैंड है? तो 29% जो है वो लैंड है अर्थ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है? पानी है और लैंड है। उसके बाद बात करते हैं कि कितना क्या कॉम्पोजिशन है अर्थ का। तो आयरन है 35%, ऑक्सीजन है 30%, सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम है 13%। ठीक है, तो ये सब कुछ था पूरी अर्थ के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो कवर हो गए हों मैक्सिमम। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो मे बी आपका मतलब बहुत सारे आंसर्स आप दे पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।